अगर आज इसका रोना देखकर मैं यहाँ से चली गई तो शायद भविष्य में यह कभी हंस नहीं पाएगा। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीष सिंह। आंदोलन से उपजी झारखंड के संघर्ष की कहानी कौन नहीं जानता, इसलिए झारखंड में आंदोलन का एक अलग ही महत्व है और लोगों के दिलों में आंदोलन करने वालों की विशेष जगह है। मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जब जब झारखंड में आंदोलनकारियों की आंखें नम हुई हैं, तब तब यहाँ की आम जनता के साथ ने उनके इरादे को और मजबूत किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के 12 नक्सल जिलों में संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन की। आज हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आज हम उन्हें आंदोलनकारी की नज़रों से भी नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ उनकी दिनचर्या की बात करेंगे, आज हम उन्हें इंसानियत की नज़रों से देखेंगे। पिछले 15 दिनों से आए ये लोग रांची का दिल कहे जाने वाले मोरहाबादी मैदान में अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर रोज़ नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चुनौती सिर्फ अपनी मांगे पूरी करवाने की नहीं, बल्कि पूरे दिन वहां डटे रहने की है। कोई महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर डटी हुई है, तो कोई खुद भूखा रहकर अपने बच्चे को निवाला खिलाकर डटी हुई है। कोई अपना परिवार छोड़कर डटा है, तो कोई धूप में सिर पर गमछा लपेटकर वहां रह रहा है। बता दें कि राज्य भर के संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वे अपने को नियमित करने और वेतनमान में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर वहां धरने पर बैठे हैं। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। शायद वह इस बार आर पार की लड़ाई की मूड में हैं। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी पिछले 15 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में खूंटा लगाकर बैठे हुए हैं। हमने सोचा कि पिछले 15 दिन से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और दिन ब दिन इनकी हिम्मत और जज्बा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कैसे? तब हमने एक महिला पुलिसकर्मी को देखा, साथ ही उसकी गोद में बैठे एक मासूम पर हमारी नज़र पड़ी। वह बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर रो रहा था। शायद उसे भूख लगी होगी, लेकिन उस माँ की नज़रें वहाँ मौजूद मीडिया के कैमरे में गड़ी हुई थी। हमसे रहा नहीं गया, हम सीधे उस महिला कर्मी के पास गए और उनसे कहा कि आपका बच्चा आपकी गोद में बैठा रो रहा है, शायद उसे भूख लगी होगी, आप उसे चुप क्यों नहीं करा रही हैं? आप इतने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बाकी लोग तो यहाँ हैं ही आंदोलन करने के लिए। उस माँ का जवाब सुनिए, अगर आज इसका रोना देखकर मैं यहाँ से चली गई तो शायद भविष्य में यह कभी हंस नहीं पाएगा। यहाँ मौजूद सभी के पास कई ऐसे कारण हैं जिसका हवाला देकर वे जा सकते हैं और कोई उन्हें रोकेगा भी नहीं, लेकिन फिर भविष्य में उनके पास जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। ये बातें सुनकर हम यह समझ गए कि वहाँ मौजूद सभी आंदोलनकारियों को इतनी हिम्मत एक दूसरे से मिल रही है। उसके बाद हमने कईयों से बात की और सभी ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। किसी ने कहा कि 10,000 में घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो किसी ने कहा कि उसकी शादी टूट रही है और कई सहायक पुलिसकर्मियों की तो शादी भी तय नहीं हो रही है। बात बात में वे कहते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मरता क्या न करता, फिर जो होगा दुनिया देखेगी। इसके बाद जब मैंने एक सहायक पुलिसकर्मी से बातचीत की तो उसने कहा, यदि हमें स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई तो हमें मजबूरन नक्सलवाद का हाथ थामना पड़ जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमें लिखित परीक्षा, मेडिकल, फिजिकल ट्रेनिंग के बाद संविदा पर बहाल किया गया था। हम में से कई अति नक्सल क्षेत्र से आते हैं। कहा जा सकता है कि हम घोर जंगल से आते हैं। ऐसे में जंगल से हमें आए दिन परेशानी होती है। हमें कहा जाता है कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे गुप्तचर बनकर रहो। हम यही चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो। उसने आगे कहा कि पूर्व सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया था कि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। 3 साल के बाद आप लोगों को जिला पुलिस में तैनाती दी जाएगी, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद इनको स्थायी नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम सब काफ़ी नाराज़ हैं और अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। विभिन्न जिलों से आए लोगों ने बताया कि हमारी बहाली लोकल थाने में की गई थी और जासूस के तौर पर काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन आज के दिनों में सभी पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें किसी भी जिले में काम करने भेज दिया जा रहा है।
एक सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि देश और राज्य में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों की तनख्वाह में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बताया कि हमारी तनख्वाह 10,000 रुपये है और इस पैसे से घर की रोजी रोटी चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बताया कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे मानदेय को बढ़ाने को लेकर सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है। 1 साल बीत जाने के बावजूद सरकार सहायक पुलिसकर्मियों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। वहां मौजूद कुछ सहायक महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि हम प्लास्टिक के तंबू में रहते हैं और रात के वक्त कुहासे की वजह से हम भीग भी जाते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ धरना स्थल पर रह रहे हैं। इन बच्चों को लेकर हमेशा हमारे मन में डर बना रहता है। इन्हें यहाँ बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है। कई दूध मुहे बच्चों को भी हमारे साथ यहाँ रहना पड़ रहा है। कई दिनों से इन्हें यहाँ दूध भी नसीब नहीं हुआ है। हमें राशन भी बहुत सोच समझकर खरीदना पड़ रहा है। पता नहीं हमारा यह आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा। खाना पेट भरने के हिसाब से नहीं, बल्कि हर दिन अपनी जेब में बचे पैसे के हिसाब से खाते हैं। कई बार भूखे ही सो जाते हैं। पानी पीकर दिन और रात गुजारते हैं। हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रातों को बिलखते हैं। यह देख हमारी ममता भी तड़प रही है। न दूध है न ही अनाज, मिल गया तो नसीब है। इतनी महिलाओं पर सिर्फ 5 टॉयलेट्स हैं। इससे हमारी समस्या को समझा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग झारखंड सहायक पुलिसकर्मी आज 14 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, पर सरकार से कोई अभी तक दिशा निर्देश नहीं आया है और हम लोग के कोई किसी तरह का मतलब जो है कि कोई सूचना नहीं आया है जो क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार बोलती है कि हम बहाल करेंगे और पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में बहुत सा जवान की कमी है, जिसमें हम लोग ट्रेंड सिपाही हैं और 4 साल कुछ महीने से हम लोगों ने ड्यूटी अपना निभाई है। और इसी बीच हम लोग चाहते हैं सरकार से कि सरकार हम लोग की बातों को सुने और सिपाही में सीधी नियुक्ति करे, जो कि हम लोग अति नक्सल जो बोला जाता है और माने पूरा गरीब घर से हम लोग वो छात्र हैं जो गाय बकरी पठरू सुअर कुकुर पोसने पालने वाला का बाल बच्चा है, जो कि सरकार की ये चीज़ समझना चाहिए कि ये बच्चे लोग का किसी न किसी तरह हमको वो करना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कहाँ सोई हुई है समझ में नहीं आ रहा है। हम अति नक्सल क्षेत्र से आते हैं और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल हुआ, दौड़ हुआ, सभी कुछ करते हुए भी हम लोगों ने इस पौधान तक पहुंचा। जिस समय हम लोग का बहाल हो रहा था 2017 में, उस समय हम लोग के सरकार ने अति नक्सल से मुख्य धारा से यानी जोड़ने की काम की कि जो है कि ये भटका ना जाए, युवा जो है कि आतंकवादी क्षेत्र में चला ना जाए। इसीलिए हम लोगों को पिछड़ा मतलब एकदम सबसे ज़्यादा घोर जंगल क्षेत्र से हम लोगों के बहाल किया गया। फिर भी अभी के सरकार हमें क्या कर रही है, किस नज़रिया से देख रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए कि देख रहे हैं हम लोगों ने अभी यहाँ 14 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार मेरी बातों को सुन नहीं रही है। अगर हम लोगों ने यहाँ से वापस चले जाएंगे तो हम लोगों ने गलत रास्ता अपना ही लेंगे। मजबूरन है कि हम लोग को अपनाना होगा। क्या करेंगे, अब किसी तरह मुंह दिखाले ना नहीं रहेंगे। घर में जाएंगे, कोई पूछेगा क्या कर नौकरी तुम्हारा ख़त्म हो गया बाबू, क्या बताएंगे। उधर से हम लोग को जंगल से परेशानी होता है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरा गुप्तचर बन जाओ, नक्सली से होता है। तो क्या करेंगे, मजबूरन है कि हमें किसी न किसी रास्ता को अपनाना होगा। यहाँ तो देखिए पूरी बरसात में हम लोगों ने किस तरह कष्ट झेला। आज ये 2-3 दिन से जो है मौसम अच्छा है। पहले तो हम लोग के तंबू में पूरा बारिश से मतलब हम लोग तबाह हो गए थे। एक दिन रात में गर्जन
बारिश इतना जोर हुआ कि कोई हिसाब नहीं है, पूरा तंबू भरे गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रण है कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, जब तक पाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। चाहे जैसे भी हो, हम लोग का समाधान होगा, इसके बाद ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। दिक्कत तो बहुत तरीके से हो रही है। बाथरूम के लिए दिक्कत हो रही है, पानी के लिए दिक्कत हो रही है, सोने के लिए दिक्कत हो रही है। रात में हम लोग का क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जो है ये बनाए हैं, उसमें मतलब शीत के वजह से पानी गिर जाती है। बहुत सारे से दिक्कत ये होती है, लेकिन क्या करेंगे, झेलने आए हैं तो फिर सरकार तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है, इसलिए तो झेलना पड़ रहा है। ये दिन हम लोग को गुजारना पड़ रहा है। छोटे बच्चे भी आए हैं आप लोगों के साथ, हाँ, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चों को किस तरह से बच्चों को रख रहे हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं उसी तरह से रख रहे हैं। जैसे घर में भरण पोषण होता है उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे आ गई, ऐसे मुसीबत में खड़ी हो गई कि क्या करें। बहुत सारी मुसीबत है। 2000 से ज़्यादा लोग आप लोग इस धरने पर हैं और आंदोलन में, ऐसे में राशन की व्यवस्था किस तरह? राशन की व्यवस्था अपना अपना हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों के पास है कैपेसिटी, उतना ही हो रहा है पेट में, लेकिन जितना आवश्यकता है उतना तो भर नहीं पा रहे हैं। जितना आवश्यकता होना चाहिए पैसा के अनुसार खा रहे हैं, पैसा को बचा रहे हैं, आधा भूख ही रह जाते हैं। मौसम की वजह से, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से तो बीमार हो ही रहे हैं हम लोग, लेकिन बीमार हो रहे हैं, वही कष्ट झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हम लोग का जितना टेंट है सब उड़ गया था और भीग भी गए थे। लेकिन अभी बारिश पार कर चुके हैं, अब ठंड आ रही है, ठंड को भी हम लोग झेल लेंगे। रात में ऐसे खुले में रहना, कई महिलाएं आप लोग रहने, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डर डर के ही रात में सो रहे हैं। खुला में सोना हम लोग को बहुत ही लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार देख नहीं, उसका आँख ही नहीं है तो कहाँ से देखेंगे। देखना चाहिए, इतना महिला है, बोलते हैं महिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बेटी बचा रहे हैं ना बेटी पढ़ा रहे हैं। बेटी का तो इज्जत बर्बाद हो जा रहा है, देख नहीं रहे हैं कैसे में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज सरकार देख ही नहीं रही है, पता नहीं क्या सोच रही है। कुछ आके यहाँ बोलना चाहिए, उसको वार्ता करना चाहिए, लेकिन वार्ता करना ही नहीं चाहते हैं सरकार। बोलते हैं कि नियमावली गलत है। नियमावली गलत था तो क्यों नहीं हम लोग को पहले ही हटा दिया गया? आज इतना दिन क्यों रखा गया? नहीं रखना था, हटा देना था। अगर रात के वक्त ऐसा होता है, किसी महिला को बाथरूम वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कैसी स्थिति? ऐसे हम लोग 2-3 जन उठते हैं और साथ में जाते हैं। दिया है वो 500 लीटर की कम अटता है शायद उसमें पानी, 500 लीटर अटता है और बाथरूम मात्र 5 है। उस एक 10 है, 5 में लड़के जाते हैं और 5 में लड़की, और पानी भी नहीं रहता है, मात्र 500 लीटर का सिंटेक्स है। छोटे छोटे कई बच्चे भी हैं, उनकी दूध की ज़रूरतें, खाने की ज़रूरतें, ऐसे में उनको क्या परेशानी? बच्चे को यहाँ दूध नहीं मिल रहा है, बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है। अभी मौसम की वजह से बीमार भी हो रहे हैं बच्चे। बच्चे को क्या करेंगे, यहाँ दवा हुआ दिला के कुछ परेशानी को ठीक कर रहे हैं, और तो क्या कर सकते हैं। बच्चा तो बीमार हो ही रहे हैं मौसम के वजह से, लेकिन सरकार को तो नहीं दिखती है चीज़ ना। कौन कौन नेता लोग मिलने के लिए आ रहे हैं? अभी तो कोई नहीं आए हैं, बस बीजेपी आए थे, बीजेपी तरफ के सुनील सेठ, क्या क्या संजय सेठ जी आए थे। हम लोग के साथ हैं, यही हम लोग को बोले, आश्वासन तो दिए हैं। इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।